श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, यह बात सच है कि मानव जीवन एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है जिसे प्राप्त करने के पीछे ईश्वर की विशेष कृपा होती है। इस मानव शरीर का मुख्य उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं का भोग करना नहीं, बल्कि जीवन के परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करना है। जब हम गहराई से विचार करते हैं तो समझ में आता है कि यह जीवन केवल ईश्वर की ओर बढ़ने का एकमात्र साधन है। परंतु माया का प्रभाव इतना प्रबल और मोहक होता है कि हम अक्सर अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं और सांसारिक झमेलों में उलझकर अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस संसार में जन्म लेने के बाद हर जीव को अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख मिलते रहते हैं। सुख मिलने पर हम आनंदित होते हैं और दुख आने पर हम व्यथित हो जाते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि सुख और दुख दोनों ही हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही तो परिणाम है। हमारे भूतकाल के कर्म ही हमारे वर्तमान जीवन के सुख और दुख को निर्धारित करते हैं। यही कर्मों का चक्र है, हमें बार बार संसार में खींच लाता है और हम अपनी आत्मा को की मूल पहचान को भूलकर संसार में उलझे रहते हैं। प्रभु की माया इतनी प्रबल होती है कि यह हमें अपने जीवन के अंतिम मंजिल यानी परमात्मा की प्राप्ति से विमुख कर देती है। सवाल यह उठता है कि इस माया के प्रभाव से बाहर कैसे निकला जाए। इसका समाधान केवल एक है, भगवान का पावन नाम। संत महात्माओं ने सदियों से इस सत्य को बताया है कि भगवान का नाम जप करने से ही जीव इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो हमारे मन में उठने वाले सारे तर्क और भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। हमारा चंचल मन शांत हो जाता है और हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। नाम जप की शक्ति इतनी अद्भुत है कि यह प्रारब्ध को भी बदल सकती है। हमारे कर्मों का चक्र जो हमें बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में बांधे रखता है, वह नाम जप से समाप्त हो जाता है। जब प्रारब्ध नष्ट हो जाता है तो जीव के को ईश्वर की कृपा मिलनी सरल हो जाती है। यह नाम जप हमें परमात्मा की गोद तक पहुंचा सकता है। केवल मानव योनि में ही जीव को यह अवसर मिलता है कि वह ईश्वर का नाम जप कर अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सके। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब किसी जीव को मानव जीवन प्राप्त होता है, तब यह अवसर मिलता है कि वह भजन करके भगवत प्राप्ति कर सके। यदि हम इस अवसर को भी गंवा देते हैं तो फिर हमें जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना लगातार पड़ता रहता है। संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि नाम जप ही जीवन को धन्य बना सकता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम मन में उठने वाले सभी प्रकार के तर्क वितर्क और संदेहों को त्याग कर भगवान के नाम जप में लीन हो जाएं। जब हम निरंतर ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को सांसारिक लक्ष्यों तक सीमित ना रखें, बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। आज जो कथा यदार्थ सुनाने जा रहा है वह दिल्ली से शुभम जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। वही कथा यदार्थ आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। शुभम जी ने बताया कि गुरुजी, सच में राधा नाम की महिमा तो अपरंपार है। हमको नहीं पता होता है कि जो हम कुछ पाना चाहते हैं वह हमारे लिए सही है कि नहीं, लेकिन उसको पाने की जिद बन जाती है। राधा रानी को सब मालूम है कि जो हम मांग रहे हैं वह हमारे लिए सही है या नहीं। जो सही होता है वह हमारे लिए कर देती हैं। सच में मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। गुरुजी,
आपकी कही हर बात एकदम सही है। आपने नामदान देकर बहुत से लोगों का कल्याण किया है, उसमें यह दास भी शामिल है। गुरुजी, ऐसे ही निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो जाए। गुरुजी, आज मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि अन्य लोगों को नाम जप करने की प्रेरणा मिल सके। मेरा नाम शुभम है। मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूँ। गुरुजी, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, उस समय हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी। वह पढ़ने में और दिमाग में दोनों में बहुत तेज थी। एक बार किसी किताब को लेकर हमारे बीच बातें हुई थी, जिसके बाद हम अक्सर बातें करने लगे। फिर धीरे धीरे कैंटीन जाने लग गए, फिर घूमने फिरने लगे। हमको पता ही नहीं चला कि कब हम एक दूसरे को प्यार करने लग गए। हम लोगों ने सोचा कि पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जैसी ही नौकरी लगेगी, हम शादी कर लेंगे। हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। हम दोनों को ही बेंगलोर में नौकरी मिल गई। वहाँ जाकर भी हम लोग मिलने लगे। हम दोनों शादी के लिए तैयार थे, मगर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हम दोनों की जाति एक नहीं थी। लेकिन हमने सोचा कि हमारे घर वाले हमारे प्यार को सपोर्ट करेंगे। किंतु जब हम दोनों ने ही अपने घरों में बात करी, तो हम दोनों के घर वाले भड़क गए। वह समझाने लगे कि समाज क्या कहेगा, कल तुम्हारी छोटी बहन की शादी में परेशानी बढ़ जाएगी। मैंने बहुत तरह समझाया, किंतु घर वाले किसी भी तरह से तैयार नहीं हुए। जबकि उस लड़की के घर वाले बड़ी मुश्किल से तैयार हो गए थे। बिना घर वालों की मर्जी के हम शादी नहीं करना चाहते थे। मुझे इस बात का सदमा सा लग गया। हम लोग रोज ही मिलते थे, किंतु शादी नहीं हो सकती। ज्यादा सोचने के कारण मैं डिप्रेशन की ओर जाने लग गया। मेरा मन किसी चीज में नहीं लगता था। मुझे लगता था कि वो लड़की नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। एक दिन की बात है, मैं मोबाइल चला रहा था तो यूट्यूब में राधा नाम की महिमा का एक वीडियो देखने को मिला। मैंने वह वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद मैंने एक एक करके अच्युत प्रभात चैनल के सारे वीडियो देख डाले। सारे वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि जब राधा नाम से सबके जीवन में बदलाव आ रहा है, तो हमारे जीवन में भी बदलाव आएगा। यही सोचकर मैंने गुरुजी आपको कॉल किया और अपने जीवन की सारी समस्याओं के बारे में आपको बताया। तो आपने कहा था कि राधा नाम का जप करो। अगर वह लड़की भविष्य में तुम्हारे लिए अच्छी होगी तो तुम्हारी शादी उस लड़की से हो जाएगी, वरना वह लड़की तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए निकल जाएगी। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, नाम जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। उस दिन गुरुजी, जो आपसे मेरी काफ़ी देर तक बातें हुई थी, उससे मुझे बहुत शांति मिली। मुझको लगा कि अपने आप को राधा रानी के हवाले कर देना चाहिए, जो होगा सब अच्छा होगा। उसी दिन से मैंने भाव और विश्वास के साथ नाम जप करना शुरू कर दिया। करीब 2 माह जाप करने के बाद मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। उसके बाद मुझे कई देवी देवताओं के दर्शन होने शुरू हो गए। गुरुजी, जब आपको बताया तो आपने कहा कि भाव और विश्वास के साथ नाम जप करने से दिव्य दर्शन होने लगते हैं। तुम नाम जप करते रहना, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। मुझे अब नाम जप में बहुत रस मिलने लगा। गुरुजी, करीब 3.5 महीने के बाद मुझको पता चला कि उसकी शादी घर वालों ने तय कर दी है। मुझको बुरा तो लगा, मैं मिलने गया, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया कि जैसे कि उसकी शादी तय हो जाने से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा हो। जब आपको गुरुजी बताया तो आपने कहा, देखा, नाम महाराज ने तुम्हारे जीवन की नई दिशा दे दी है, जिससे दशा सुधर गई। गुरुजी, नाम जब से मेरा मन बहुत शांत हो गया। करीब 6 माह के बाद मेरा भी विवाह तय हो गया। गुरुजी, नाम महाराज की कृपा से मुझको इतनी सुंदर लड़की और परिवार मिला है कि मैं क्या बताऊं। नवंबर 2024 को मेरा विवाह हो गया। यही नहीं, जनवरी में मुझे प्रमोशन भी दे दिया गया। मेरे जीवन में इतनी सुख और शांति राधा नाम ने ही दे दी है, जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी, यह सब आपके कारण ही संभव हो सका है। ना आपका चैनल मिलता, ना मेरी आपसे बातचीत होती, ना मुझे आपका मार्गदर्शन मिलता। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे लोग नाम जप करने के लिए निरंतर प्रेरित हो रहे हैं। मैं आपके दोनों चैनलों को निरंतर देखता हूँ। उससे जो आप बोलते हैं
उसको बहुत बारीकी से सुनता और समझता हूँ, जिससे जीवन में मुझे बहुत शांति मिली है। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा और मार्गदर्शन करते रहिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, याद रखें, ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग ना तो कठिन है और ना ही महंगा। यह केवल श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता मांगता है। जितना अधिक नाम जप आप करेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। राधा नाम का जप करें और देखें कि कैसे आपका जीवन सुकून और आनंद से भर जाता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।